श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और श्री राधा रानी और रुक्मिणी की प्रेम कहानी। मीराबाई, जिन्हें मीरा के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रसिद्ध भक्त कवित्री और भक्त संत थी, जिनका जन्म 15वीं सदी में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। उनका जन्म राज परिवार में हुआ था और उनका विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। हालांकि मीरा का ध्यान कभी भी राजसी जीवन में नहीं रहा। उनका सच्चा प्रेम और भक्ति केवल श्री कृष्ण के प्रति थी। मीरा ने अपने जीवन को कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसने भक्ति गीत, जो कि भजन के रूप में जाने जाते हैं, उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करते हैं। उन्होंने जीवन भर कृष्ण को अपना सखा प्रेमी और मार्गदर्शन माना। मीरा के भजन जैसे पग घुमा दे मेरे तो गिरधर गोपाल और जन्माष्टमी के दिन तेरा आज भी भक्तों के बीच अत्यंत प्रिय है। उनके भजन कृष्ण की दिव्यता को और भक्ति के महत्व को दर्शाते हैं। मीरा की भक्ति की यात्रा में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके पति और परिवार के सदस्य उनकी भक्ति को नहीं समझते थे और उन्होंने उन्हें सामाजिक रूप से दबाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने कृष्ण की भक्ति को अपनी आत्मा का हिस्सा मान लिया और इन कठिनाइयों को सहन किया। उनका जीवन एक उदाहरण है कि सच्ची भक्ति में हर बाधा को पार किया जा सकता है। श्री राधा रानी का प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय भक्ति परंपरा का सबसे गहन और महत्वपूर्ण उदाहरण है। राधा, जो कि गोपियों की प्रमुख और कृष्ण की अति प्रिय प्रेमिका है, उनका प्रेम पूर्ण निराकार है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को भक्ति साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का एक प्रमुख उदाहरण रासलीला है, जिसमें कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया। इस नृत्य में राधा का विशेष स्थान है और यह दर्शाता है कि कृष्ण की प्रेम की भावना अत्यंत और सर्वव्यापी है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति एक आदर्श प्रेम और व्यक्त करता है, जिसमें समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च स्थान होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और योग का आदर्श उदाहरण है। यह प्रेम दर्शाता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध एक अमूल्य और दिव्य संबंध है, जो किसी भी शारीरिक संबंध से परे है। राधा की भक्ति और कृष्ण के प्रेम का आदान प्रदान भक्तों को दिखाता है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की 8वीं पत्नी और द्वारिका की रानी थी। उनका जन्म विदर्भ देश में रुक्मी के राजा भीष्मक के यहाँ हुआ था। रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम था और उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, जो उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ, जो एक दिव्य प्रेम की कहानी का हिस्सा है। रुक्मिणी ने अपना विवाह के लिए कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उनका अपहरण कर लिया ताकि वह उनके साथ विवाह कर सके। यह विवाह प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण था, जिसमें रुक्मिणी की कृष्ण के प्रति आशीष भक्ति और प्रेम स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। रुक्मिणी की भक्ति दिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के माध्यम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी और इस प्रेम ने उन्हें महान आंतरिक शांति और खुशी प्रदान की। भक्ति की शक्ति। मीरा, राधा और रुक्मिणी की कहानियाँ भक्ति की शक्ति को स्पष्ट करती है कि इन भक्तों की भक्ति ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी अद्भुत आत्मिक उन्नति और शांति प्रदान की। भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत भी होता है। भक्ति ने लोगों को सामाजिक बाधाओं से और व्यक्तिगत संघर्षों को पार करने की शक्ति प्रदान की। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की गहराई में जाकर सच्चे प्रेम और समर्पण की अनुभूति कर सकता है। मीरा, राधा और रुक्मिणी की कहानियाँ दिखाती हैं कि भक्ति का सार अंतर प्रेम और समर्पण है। यह प्रेम शारीरिक वस्तुओं और स्थितियों से परे है और आत्मा की दिव्यता को महसूस करने में मदद करता है। भक्ति में व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है
और भगवान की दिव्यता को अपने जीवन में अनुभव करता है। भक्ति ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। भक्ति के माध्यम से लोगों ने समाज में धर्म, प्रेम और सहनशीलता की भावना को फैलाया है। भक्ति ने न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध किया है, बल्कि समाज को एक नई दिशा दी है, जहाँ प्रेम और समर्पण का महत्व सर्वोपरि है। श्री कृष्ण की भक्ति की कहानियाँ मीरा, राधा और रुक्मिणी की प्रेम कथा भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। ये कहानियाँ यह सिखाती हैं कि भक्ति केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने और अनुभव करने का एक मार्ग है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति प्रेम, संपन्न और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और यह जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। ऐसी ही रोचक कहानी और धार्मिक कहानी के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।